5.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. Write first four terms of the AP and the first term A and the common difference D are given as follows. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट लिखिएगा. जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये बोल रहे हैं राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP, जब भी कभी आपसे AP पूछा जाए तो आप सीधा सीधा ये लिखेंगे एनी AP can be written as A, comma A plus D, comma A plus 2D, comma A plus 3D, comma बस इतना करके छोड़ दीजिए. ठीक है ना. कोई भी AP जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा कि A, comma A plus D, comma A plus 2D, comma A plus 3D लाइक दिस, ऐसे करके छोड़ दीजिए. अब A क्या है उसका फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस वो दे रखा है. उन्होंने इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है इसका इसमें दे रखा है A कितना है टर्म और D कितना D भी टर्म. ठीक है. गिवन A is equal to 10 and D is equal to 10. So AP will be 10 comma 10 plus 10 comma 10 plus 2 into 10 comma 10 plus 3 into 10 comma dot dot dot. ऐसे कर दिया. अब ये क्या हो जाएगा 10 comma 10 plus 10 is 20, 2 into 10 is 20, 20 plus 10 is 30, 3 into 10 is 30, 30 plus 10 is 40. कोई भी आपसे AP पूछा जाए, कोई भी AP, जब भी कभी आपसे AP का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो ही टर्म्स की, दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एक A की यानी कि फर्स्ट टर्म की और एक D की, D यानी कि कॉमन डिफरेंस. ठीक है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये AP बन गया. 10 में 10 ऐड करा 20, 20 में 10 ऐड करा 30, 30 में 10 ऐड करा 40, ऐसे होगा. और इसको लिखने का ये तरीका A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये करते जाए. अगला टर्म अगर 5 टर्म्स पूछते हैं तो क्या होता है A plus 4D, 6 पूछते हैं तो A plus 5D, ऐसे होता है. ठीक है. ऐसी सेकंड पार्ट देखिएगा. A is equal to -2, A is equal to -2 और D is equal to 0. D is equal to 0 कैसे करेंगे? -2 यही आपको पता है. ठीक है. AP will be A, comma A plus D, comma A plus 2D, comma A plus 3D like this. और A क्या है -2, comma -2 plus 0, comma -2 plus 2 into 0, comma -2 plus 3 into 0, -2 plus 0 is -2, ये 2 into 0 ये भी 0 ही है. -2 तो जिनमें कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, बोला ना कॉमन डिफरेंस 0, तो सारे टर्म सेम आगे चली जाएंगी. तो ये भी एक AP है. ठीक है. उसके बाद अगला देखिएगा. अगला दे रखा है A is equal to 4, D is equal to -3. A is equal to 4, D is equal to -3. AP will be A plus D, A plus 2D, A plus 3D like this. 4, comma 4 plus -3, comma 4 plus 2 into -3, comma 4 plus 3 into -3, comma dot dot.
4 minus 3 is 1. 4 comma 1. 2 into minus 3 is minus 6. 4 minus 6 is minus 2. 3 into minus 3 is minus 9. 4 minus 9 is minus 1. ऐसे करना. फोर्थ पार्ट देखिएगा, सभी को समझ में आ रहा है. तो एपी में ज़रूरी नहीं है कि टर्म्स जो है सिक्वेंशियली बढ़ती भी जा सकती है. हर एक में देखिएगा कॉमन डिफरेंस -3 है, तो 4 में से -3 कर दिया, मतलब 4 -3 करा तो 1 आया, 1 -3 करा तो -2 आया, -2 -3 करा -5 आया, ऐसे. ठीक है. फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1/2. a is equal to -1, d is equal to 1/2. AP will be a comma equals d comma -1 comma -1 plus 1/2 comma -1 plus 2 into 1/2 comma -1 plus 3 into 1/2 comma -1 plus 1/2. तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 into -1 is -2, -2 plus 1 is -1, -1. इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो +1 बचा गया, -1 plus 1 क्या हो जाएगा 0. इधर 3 into 1/2 is 3/2, -1 plus 3/2 तो क्या हो जाएगा -2. एलसीएम लेंगे -2 plus 3 यानी कि प्लस का 1/2. ऐसे सही है. ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया मैंने, समझ तो गए ना. 3/2 हो गया, -1 plus 3/2 करेंगे तो 2 into -1 is -2, -2 plus 3 is प्लस का 1, तो प्लस 1/2 हो गया इस तरह से. ठीक है. चलिए, तो इसके बाद अगला देखूँगा फिफ्थ पार्ट देखिएगा. a is equal to -1.25. a is equal to -1.25 और b is equal to -0.25. b is equal to -0.25. AP will be a plus 2d -1.25 plus 2 into -0.25 comma a plus 3d तो -1.25 plus 3 into -0.25. ठीक है जी. अब -1.25 कॉमा ये प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, -1.25 -0.25 कॉमा -1.25 और 2 into -0.25 ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.50 कॉमा -1.25 और 3 into -0.25 माइनस का 0.75 ऐसे करके छोड़ दिया.
-1.25 माइनस 1.25 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? माइनस का 1.50 माइनस 1.25 माइनस 0.50 माइनस का 1.75। अगला टर्म माइनस 1.25 माइनस 0.75 माइनस का 2.00। ऐसे ही टर्म्स आती चली जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कुछ एपीज दे रखे हैं, उसका फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 3, 1, -1, -3 लाइक दिस। तो जो भी सबसे पहला टर्म नजर आया वो तो हमारा फर्स्ट टर्म हो ही गया, a इज इक्वल टू 3। और d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो सेकंड टर्म क्या है? a2, फर्स्ट टर्म क्या है? a1। तो 1 - 3 कॉमन डिफरेंस आ गया -2, बस इतना सा बनता है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, -5 - 1 3 7। ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? -5 और डी क्या है? a2 - a1। -1 -1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 -5। तो -1 माइनस प्लस हो गया, तो 5 - 1 इज 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। इस तरह से थर्ड पार्ट देखिएगा इसका 1/3। (3) 5/3 9/3 13/3। ये हो गया फर्स्ट टर्म b। ये क्या हो गया? 1/3 कॉमन डिफरेंस d a2 - a1 5/3 -1/3। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 - 1 is 2/3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिएगा, वो भी ऐसे ही आसान है, देख लो। तो डेसिमल में दे रखा है 0.6 1.7 2.8 3.9। जो पहला टर्म दिखाई दे वो तो फर्स्ट टर्म है a 0.6 और कॉमन डिफरेंस d। a क्या है? a2 - a1 1.7 - 0.6 7 - 6 is 1 ये कॉमन डिफरेंस वो थर्ड पार्ट में 4 आए। क्या? 5/3। अच्छा सॉरी 4/3 5 - 1 ठीक है जी। इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के 15 पार्ट्स दे रखे हैं। कोई 4 या 5 पार्ट्स कर लेना, इतने सारे पार्ट्स करने की जरूरत। सब में वही फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और बाकी आगे के 3 और टर्म्स आपसे बताने हैं, तो आपको वो बताना है। तो कोई 3 या 4 पार्ट्स कर लेना, सारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद की जो 2 एक्सरसाइजेस है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, बस इतना कर लीजिए आप, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में